हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का आल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तैयारी से, बेहतर तैयारी से आप लोग चल रहे हैं और टेस्ट को आप लोग अच्छा समय दे रहे हैं। आपका यही समय आप लोग को लिए सफलता का एक अंश बनेगा। तो आज मैं आ रहे हैं एवरेज पे। मैं कल किसका लिया था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आज मेरा जो है टेस्ट, आज का टेस्ट है एवरेज। ठीक है, एवरेज का है, यानी कि औसत। औसत क्लियर होना चाहिए सबका। बढ़िया क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएएसआई 4/12/2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। मैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? अब्दुल्ला ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 165, 143, 171, 178 और 163 अंक 200 में से प्राप्त किए। उसके औसत अंक कितने हैं? बस यही निकालना है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, ए बी सी डी। सॉल्व करेंगे। पहला जो बेसिक मेथड है उससे देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो जो है 165, 143, 171, 178, 163, ठीक है, जितना ये अंक पाए हैं वो 200 में से पाए हैं। तो इनका जोड़ूंगा, क्या लिखूंगा? 165 प्लस 143 प्लस 171 प्लस 178 प्लस 163। कितने लोग हैं उनको नीचे रख लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 को नीचे रखो। अब जोड़ो इनको। सीधा सीधा लिख दूं, आप लोग जोड़ देना। इधर कितना है? 165, 143। अभी मैं ट्रिक से भी बता दूंगा इनको। 171, 178, 163, इनको जोड़ लेना है। 5 3 8, 8 1 9, 9 9 8 17, 17 3 20, 20 का 0 कैरी आया 2, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 22, 22 और 8 17 7 24, 24 36, 2 32, 32 का 2 कैरी आया 3, 1 2 3 4 5, 5 3 8 आएगा। ये टोटल 820 जोड़ने पर तो लिखेंगे 820 बटे में 5। 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, कितना बचा? यहां पे 2 बचा, यानी तो 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 164 आंसर आना चाहिए। आंसर डी। आंसर कितना आएगा? डी आएगा। क्लियर बात? अब मैं थोड़ा इनको टेक्स्ट से बताता हूं। देखो, हम इनको मान लेता हूं। देखो यहां कितना? 65 लास्ट में देखेंगे। यहां 43 है, 71 है, 78 है, 63 है। ठीक है, तो मैं इनको मान लूं कि मेरा 160 है। मैं मान लेता हूं नियर अबाउट कि मेरा 160 है। अब क्या करेंगे? इसमें 60, देखो मान लो कि 160 से कितना ज्यादा है? ये 5 ज्यादा है। जो ज्यादा है उसको जोड़ देंगे, जो कम होगा उसको माइनस कर देंगे। ये देखो 60 में से 43 है तो कितना कम है? माइनस का 17, 17 कम है। अब देखेंगे आगे वाला क्या है? 71 है तो कितना ज्यादा है? बताओ, 71 है तो कितना ज्यादा है? 21, ओ सॉरी 11, 21 लिख दिए। 11 ज्यादा है 60 में से ना। फिर 78 है तो कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। फिर 63 है तो कितना ज्यादा है? 3। क्लियर बात? 3 ज्यादा है। अब क्या होगा? ये 17 हटा देंगे इसमें से, मतलब जोड़ेंगे उसमें 17 हटा देंगे। 17 माइनस करना है। तो देखो 11 8 कितना होता है? 29, 29 3 कितना होगा? 32, 32 5 कितना होगा? 37, 37 में से 17 हटा दो। 37 में से 17 हटा दोगे 20 बचेगा।
जब 20 बचेगा तो कितने संख्या है? 1 2 3 4 5, और 5 से को मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 एकम 5 5 चौक 20, तो 4 आया, और 4 इसी 60 में उठा के जोड़ देंगे तो देखो 164 आया या नहीं आया। बात क्लियर हुई? ठीक है, अरे बात क्लियर हुई ना? ट्रिक से कर सकते हो, नई ट्रिक से तो बेसिक तो आप लोग का पक्का क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यूपीएसआई 12/11/2021 इवनिंग में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55, 60, 65 है तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी छात्रों के औसत अंक निकालना है आप लोगों को, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्व करिए फटाफट। देखिए 65 छात्र हैं, 55 छात्र हैं, 60 छात्र हैं, 55 60 छात्र हैं। इनका जो औसत अंक है 55 छात्रों का 55 है, 60 छात्रों का 60 है, 65 छात्रों का 65 है। तो ठीक है, तो उनको मैं गुणा कर दूंगा। अब ये बताओ, मैं अगर 55 गुणे 55 करूं तो कितना आएगा? क्योंकि आप लोग 225 कैसे आएगा? तो मैं क्या करूंगा, सेम है तो आप लोगों को मैं बताया हूं कि 50 25 लिख लेंगे, और इससे बढ़ा के एक संख्या से इसको गुणा कर देंगे तो 5 6 30, यानी कितना आएगा? 30 25 मैं बताया था। फिर क्या है? 60 60, तो 6 6 36 प्लस के 6 6 36 यानी 300, 3600 आएगा। फिर क्या है? 65 65 गुणे 65, इनको अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और एक अंक बढ़ा के कर देंगे तो 6 7 42, तो कितना लिख देंगे? 42 25। अब इनको जोड़ के लिख दो यहां पे, तो 55 60 कितना होगा? 55 60 दूना 20, 1 25 25 में 180, 55 60 65 होगा 180। 180 से इनको क्या करना है? भाग कर दो, इनको पहले जोड़ लो। 5 5 10 का 0, कैरी आया 1, तो 2 और 2 4 1 5, 5 लिख दो। सही देखना कि सही है गलत। 2 2 2 2 6, सॉरी 6 2 8, 8 का 8 लिख दो। ठीक है, 4 3 7, गलत हो रहा है क्या? सही है, तो एक बार चेक कर लेना। 10 होगा ना? हाँ यार, मैं तो गलत कर दियो, तो अल्लाह मचा दियो तो भैया तुम लोग, हम तो इंग्लिश गोला बना देते हैं। 10 होगा तो भाग किससे करेंगे? 180 से। 0 को 0 से ले जाओ, 8 अरे 18, 18 दूना 36, 18 में 36 18 95, 18 छंग करना होता है 108, तो 18 छंग 108। यहां तो 5 बचा, तो इसको मैं क्या कर दूं? 0 लगा के पॉइंट लगाओ, तो यहां 5 यानी 50 हो गया, तो 18 दूना 36, 18 छोड़ दो, 18 दूना 36, कितना बच गया? यहां पे 36 तो निकल गया, तो मेरे पास बचा 14, और इसमें लगाएंगे तो 18 सत्ते कुछ भी आएगा, मतलब ये 7 7 तो सब में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑप्शन डी आएगा इसका। क्लियर? काट लेना तुम लोग। अब देखो, ये जो गुणा किया हूं, ये गुणा मैं हर लोगों को पहले ही क्लास में बता चुका हूं। जो परीक्षा सीरीज लेक्चर 1 चला होगा उसमें मैं सारा बताया हूं, सब आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 यूपीएसआई 13/11/2021 मॉर्निंग में आया हुआ है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो तुरंत आंसर दीजिए। बिल्कुल सेम, जिसे कहते हैं सेम टू सेम, बिल्कुल उसी प्रकार से है।
तो क्या है 65। 65 को गुणा करेंगे 65 से, तो अभी मैं बताया कि 25 को 5 से करेंगे तो 25, 25 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 6 को एक बढ़ा देंगे तो 6 7 42, यानी लिख देंगे 42 25 प्लस कितना 70, तो 7 7 49, यानी कि 4900। 75 है तो 75 गुणे 75, 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 5 के बाद 7 8 56, कितना आ जाएगा 56 25। क्लियर बात। नीचे जोड़ लेंगे, नीचे जोड़ लेंगे तो 65 लिख लो, 65 70 प्लस का 75, 5 5 10 का 0, कैरी आया 1, 7 6 13, 13 7 20 1 21, 210 210 आएगा। क्लियर है। इनको लिख लो जोड़ के, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 2 2 4 1 5, 5 का 5 हासिल कुछ नहीं आएगा, तो 6 6 9 6 15, 15 2 17, 17 का 7, कैरी आया 1, 4 4 8 8 5 8 5 13 और 1 14। सही है। अरे बोलो सही है, जोड़ सही होगा। तो इसको काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 21 7 147 होता है, 21 7 147 होता है, कर लेना। फिर लगाएंगे 0, पॉइंट लगाएंगे 5 है, तो 21 दूना 42 होगा, 21 या 63 हो जाएगा, तो 21 दूना 42, वैसे यहां वैसे आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें भी 71 है, ये 70 है, यही होगा, ये 72 है, 73 नहीं बनेगा, तो इसके पीछे आप लोग लिख सकते हैं जो भी उसमें लिखा हो। ठीक है। क्लियर। आंसर आएगा 70.238। क्लियर। बेसिक से मैंने बताया था। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये चीज ध्यान देना। देखो इसमें कितने दिए, 3 संख्या दी है। ठीक है। तो देखिए ये 65 है, ये 70 है, ये 75 है। अब ये बताओ इसमें 5 5 का अंतर है कि नहीं, तो हमारा आएगा मिड पॉइंट के है 70, तो 70 के आसपास ही आएगा, बाकी कुछ दिख नहीं तो 70 ऐसे ही मार दो। क्लियर बात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल 2 क्वेश्चन इससे पहले कराए गए हैं, सेम टू सेम है। उसी प्रकार से मैं इनको 1 सेकंड में सॉल्व करता हूं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि मेरा बेसिक मैथड से भी आंसर यही सेम टू सेम आया। तो यदि 75 80 और 85 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 75 80 85 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। ठीक है। ये यूपीएसआई 15/11/2021 2000 का लिख दिए हैं, 20 लिख दिए हैं, 2021 में आफ्टरनून में आया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने देखो, मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूं, लिखूंगा नहीं, कुछ नहीं लिखूंगा। 75 है, 80 है, 85 है। अभी मैंने क्या बोला, तो ये जो 80 है इसी 80 के आसपास रहेंगे, तो 80 के आसपास क्या है, 80 ही है। बाकी 74 है, 78 है, 76 है, कटेगा नहीं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देखा जाए तो यूपीएसआई 13/11/2021 आफ्टरनून में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितना क्वेश्चन जो आता है मैं उसको दे देता हूं लिख के, कि आप लोग ना सोचे कि कहीं अलग से भी इधर उधर से क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्या है, पी क्यू और आर का औसत वजन 51 केजी, यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 केजी है और क्यू तथा आर का औसत वजन 46 केजी है, तो क्यू का वजन कितना है, आप लोग निकाल के बताएंगे। ठीक है। मैं थोड़ा समय देता हूं, आप लोग जरूर निकाल के बताएं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। शायद आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मेरे साथ भी करिए। देखिए क्या है, P प्लस लगा देते, तो P Q सबका आंसर जो है, ठीक है, क्या है, P Q R, इनका वजन कितना है, 51 केजी। ठीक है, कितना है, 51 केजी।
तो 51 को 3 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर दो। 3 एक कम 3 और 5 दिया 15, 153। कितना आएगा? 153। फिर कितने हैं? P तथा Q का औसत वजन 45 kg। तो P और Q है ना, कौन कौन है? P और Q। तो P प्लस Q, इनका वजन कितना? 45। तो 45 दूना 90 kg हो जाएगा। फिर कौन है? Q और R। तो लिखो Q के नीचे Q प्लस R, इनका कितना? 46। तो 46 दो लोग हैं, तो 46 दूना, बताओ, 46 दूना 92। ठीक है। अब हमको निकालना है P Q का निकालना है, R का तो मैं तीनों का निकाल देता हूं। तो ये बताओ, देखो P Q का कितना है? 90। यहां केवल R ही तो नहीं है, तो 153 में से 90 घटा दो, वो आ जाएगा R का मान, वो आ जाएगा R का मान। 153 में से 90 घटा दो, 3 9 6 15 63, यानी R का मान आया 63। क्लियर? अब देखो यहां पे Q R दोनों लोग हैं, तो इसमें से अरे R का मान कितना? 63। तो R को घटा दो, इसमें से 63 घटा दो, तो आ जाएगा Q का मान। तो 12 में से 3 गया तो 9, 9 3 12। ठीक है। फिर यहाँ 7 में से हाँ, कितना बचा यहाँ पे? 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 29। तो ये बताओ Q का मान 29, R का मान 63। अब यहां हमें P का मान निकालना है, तो इनको दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे Q R को, तो क्या इसका मान नहीं निकल आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो इनमें से बताओ कितना इसका मान आएगा? Q का मान बताओ, हमको नहीं आता, मैं नहीं निकाल पाता, बताओ फट से। इनको दोनों को जोड़ो, इसमें से घटा दो। या तो Q का मान कितना है? 29। Q का मान कितना है? अरे सुन लो, Q का मान कितना है? 29। और यहाँ P Q का 90 दिया, तो 29 में से इसमें से माइनस कर दो, 90 में से 29 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 1। यहां कितना बचा? 8, 8 में से 2 गया तो 6 61। P का मान 61, Q का मान 29, R का मान 63। तो Q का मान पूछा तो Q का मान 29, ऑप्शन में सी, ऑप्शन में सी। क्लियर? तो मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का दे रहा हूं, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। आंसर जरूर आना चाहिए सब लोगों का, बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये, तो मैं चेंज किया, मैं क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आप लोग का आंसर शायद आ जाएगा। मैं पढ़ देता हूं, तब तक पढ़ता हूं तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। P Q और R का औसत वजन 53 kg, यदि P तथा Q का औसत वजन 47 kg है और Q तथा R का औसत वजन 48 kg है, तो Q का वजन कितना होगा? ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है UPSI 13/11/2021 इवनिंग में, ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर? तो आंसर आ जाना चाहिए। किसका किसका आंसर आया है? हाथ उठाओ। एक और कोई ना, तुम्हारा आधा हाथ का उठा? हाँ तो पूरा उठाओ हाथ। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, सॉल्व करते हैं। क्या है? P प्लस Q प्लस R कितना दिया है? 53 kg। 53 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 159। फिर आएगा मेरे पास PQ, P प्लस Q, इनका मान कितना दिया है? 47, 47 दूना, अरे 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया, 8 दूनी 9, 94। फिर आएगा Q प्लस R, कितना दिया है? 48 kg। तो 48 गुणे 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। हम निकालेंगे P Q R का, तो यहां देखो, क्या देखो, यहां P Q का दिया है, R ही तो नहीं है, तो P Q R में से P Q को घटा दो, आंसर R का आ जाएगा।
तो 9 में से 4 गया, 5 बचा। 15 में से 9 गया, 6 बचा, 65। अब देखो यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ आर क्यू दोनों है, तो आर को 65 इसमें से हटा दो, क्यू का मान निकल जाएगा। कितना बचेगा, 1 और 6, यहाँ 31 बचेगा। ठीक है, अब क्या हमको पी का मान निकालना है, तो यहाँ देखो पी और क्यू साथ में है, तो 31 को यहाँ घटा दो, तो यहाँ कितना बचेगा, 3, 6, 9 में से 3 गया, 6, 63। क्लियर, बिल्कुल का है क्लियर। आंसर क्यू का पूछा गया है, क्यू का आंसर बी में दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। प्रारंभ की 407 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मैं कुछ थोड़ा लिख देता हूं। इसका सूत्र होता है प्रारंभ की, यन मतलब प्राकृतिक संख्याओं, यन का सम, यन सम संख्या, यन सम संख्या होगा, यन सम संख्याओं, संख्या बड़ा संख्याओं का औसत क्या होगा, बराबर n + 1। आंसर आ जाना चाहिए, सबका क्लियर होना चाहिए। फटाफट कमेंट में आंसर सब लोगों का आ जाए। जिसका आंसर ना आएगा उसको 1 लड्डू दिया जाएगा। ऑप्शन बी, बी फॉर बीमार, करेक्ट आंसर। आंसर इज द करेक्ट। और किसी का सब लोग लिखो फटाफट तुरंत। सबका आंसर आ जाना चाहिए। एक प्रश्न और दो इसी प्रकार से। चलिए मैं ऐसा कर दूं, देखो, ए भाई शांत रहो यार। क्या लिखा है, 407, यन की मामला कितना है, 407, प्लस का 1 कर दो तो 7 1 8, यानी 408 ये बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर बात, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इसी प्रकार एक सवाल तो करके दिखाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आ जाना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ी बातें बताऊंगा, लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगा मजे वाली, झूम उठोगे दारू पी के। अरे आया आंसर, कमेंट में लिखो जय माता दी। लिखा है प्रारंभ की 123 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्या होगा, n + 1 होगा, 123 + 1 = 124। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सरल है, बड़ा इजी है। 31, 36, 41 डॉट 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 41, 146, 151 का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन आप लोग के सामने। सॉल्व करता हूं। ये बताओ, इसको सॉल्व करने के लिखेंगे क्रमागत सम। क्रमागत का है, विषम है कि सम है, सम है कि विषम है, ये तो विषम है। लिखते हैं विषम हो चाहे सम हो, लिखेंगे क्रमागत। क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम लिख देता हूं, अंतिम
अंतिम संख्या बटे में 2। हाँ, प्रथम संख्या क्या है? 31। लास्ट संख्या 151 बटे में 2। भैया हमको मैथ करना नहीं आता, आगे का आंसर आप लोग बता दो। चलो आंसर सब लोग का कमेंट वालों, ऑनलाइन वालों को कमेंट में आ जाना चाहिए और ऑफलाइन वालों का कॉपी में आ जाना चाहिए। आ गया मित्र, आंसर बताओ मित्र। 91। ऑप्शन ए। मार्कर कहां गया? काटो, इनको जोड़ो। 1 1 2 5 3 8 और 1 लिख दो। 2 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 2 1 कम 2 91। आंसर ए। क्लियर बात? अरे हाँ या ना तो बोल भाई। हाँ, हम ही बोल लेते हैं हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? 20 से 80 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए बी सी डी है। सब थोड़ी ना विभाजित है। करो, सॉल्व करो। क्या है देखो, इसका एक सिस्टम होता है। ये बताओ 20 से पहले आगे लेंगे और 80 से पहले लेंगे तो 7 से 20 से आगे लेंगे तो 21 कटेगा 7 से। क्लियर? अब जाएंगे 80 के पास तो 11 से 77, 11 88 हो जाएगा तो हम ले लेंगे 77। अब इनको हम ले लेंगे जोड़ के, बाकी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? एवरेज निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? एवरेज। तो जोड़ेंगे तो 21 प्लस 77 बटे में 2 तो ये आएगा 98 बटे में 2। 2 से काटो, ये 4 आएगा 9 यानी 49। ऑप्शन ए। क्लियर बात? तो ये भी 8 भी कटा। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, प्लस करके करोगे तो गलत माने जाए। प्लस नहीं, गलत है। जो मैं सिस्टम बताया वो सही करो, उस तरह करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। हल्ला मत मचाओ तुम लोग। चलो देखो, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 88 है तो इस क्रम में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 9 क्रमागत, 9 क्रमागत देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या मेरे पास है और जो संख्या है ये सब 9 संख्याओं का औसत निकल के आया है। जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। देखो इनको और इनको जोड़ूंगा, इनको दोनों को जोड़ूंगा और 2 से भाग करूंगा। 2 से क्या, इन दोनों को जोड़ा तो 2 से भाग करूंगा तो यही 88 आएगा। इनको जोड़ूंगा तो भाग करूंगा तो भी 88 आएगा। इनको जोड़ूंगा तो भी 88 आएगा। अरे कहां गया रे? क्यों दूसरे का जगह ग्रहण कर रहे हो? क्या ग्रहण कर रहे हो? और इनको करेगा तो ये भी। क्लियर बात? लेकिन बीच का जो ये डिब्बा खाली रह गया इसी का मान 88 दिया है। कहां दिया है? यहां पे। अब कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या हमको लेना है तो सम संख्या 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। यानी आंसर है मेरा 96। सबसे बड़ी संख्या पूछा ना, सबसे छोटी संख्या पूछो तो इधर का ले लेते तो आंसर आया 96। क्लियर? सबसे छोटी संख्या पूछता तो कितना लिखते? 86। ठीक है, फिर लिखते 84, फिर लिखते 82 लिखना भाई, फिर लिखते 80। सबसे छोटी संख्या 80 और सबसे बड़ी संख्या 96। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आया हो तो दिल फेंक के जरूर मारियो। देखिए आज का क्लास की जो लास्ट क्वेश्चन है 12 है तो आज 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। एवरेज का 12। ये देखो क्या है, यूपीएसआई 14/2021 में इवनिंग में आया हुआ है। ऑप्शन यहां है। थोड़ा मुझे समय चाहिए, नहीं आप मुझे समय में आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग सॉल्व करिए। थोड़ा समय दे रहा हूं कि आप लोग सॉल्व करके आंसर दीजिए।
इस आंसर के बाद में आप लोगों को एक सुनाऊंगा जोक ट्यू ट्यू। चलिए बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः 122 रुपए प्रति लीटर, दूसरा है 244 रुपए प्रति लीटर और कितना है 305 रुपए प्रति लीटर था। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद का प्रतिवर्ष औसतन 13,420 रुपए खर्च करता है तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद का औसत मूल्य प्रति लीटर क्या है? अरे बाप, कौन सा क्वेश्चन पूछा भैया? यूपीएसआई नहीं हो तुम, यूपीसीआई हो। ठीक है, देखो हम क्या लेंगे, पहले इनका लोग निकालेंगे एलसीएम। देखो वैसे भी बताऊंगा कि कब करोगे तो कठिन होगा, कब कैसे करोगे तो आसान होगा। लिखा है 122, 244, 305, इनका निकालेंगे एलोसियम, कैलोसियम। अब ये देखो इनका दुन्ना ये है, इनका दुन्ना ये है, ठीक बा, और इनका समझ में आया? ठीक है, देखते हैं एक बार। ये बताओ 61 दुन्ना 122 होता है तो लिख दो 61। अब उसको करना था भाई, किसी किसी लाएंगे तो 61 दुन्ना 122 और 122 दुन्ना 244 और 2 और लगा दो। अब बताओ इनको अगर मैं गुणा करूं तो अगर 5 दूनी 10, 5 से गुणा करोगे तो आएगा 61 पंचे 305, 61 पंचे 305 आएगा। क्लियर बा? तो यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 2, 4 लिखा जी। अच्छा हाँ 4 लिखा जी, तुम लोग सही बताते हो। 4 और यहां 2 लिखा जाए। क्लियर बताओ भैया, एक बार चेक कर लियो। कम संख्या तो ज्यादा से कठिन है, 61 से काटना है। नहीं ये कितना है एक बार चेक कर लो भाई, तुम लोग गलत बताता। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्या लिखता हूं पहले एलसीएम वाला, 122, 244, 305, इनका निकालो एलोसियम यानी कि कैल्शियम। अरे भाई तू शांत और टिन 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 टिन। भाई कुछ लोग आजा तत्व होते हैं वो फोन कर देते हैं, ठीक है बता दिए चुपते से, कोई जानेगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं कोई। चलो इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालना है? एलसीएम। भाई देखो आज मजा आता है। एलसीएम तो एक देखो इसको 122 दुना 244, पहले इसको काटो, इसको भाग गुणनखंड को, तो 61 दुना कितना होता है 122, और इसको जब गुणा करेंगे तो 2 से कर देंगे तो 244 और 61 पंचे 305। दिमाग टनाटन टन। अब देखो इसको ऐसे लिखो। देखो इस सब में 61 तो कॉमन है, क्या है 61 कॉमन है, तो 2 5 दूनी 10 दूना 20, तो देखो ये कितने में कटेगा, ये कटेगा 4 में, और इसको देखो कितने में कटेगा 5 में कटेगा। वेरी गुड। इसको काटो, ये कटेगा 10 में। अरे तुम लोग कर ले, अरे कर ही लियो एक बार गुणा हुआ तो कितना आवा नीचे 4 5 4 9 10 19 आया। ऊपर भैया जोड़े में बड़ा कठिन काम है, इन्हीं को उठा के रखते हैं, इन्हीं को रखेंगे, गुणा उड़ा करेंगे। चलो 61 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 5। अब एक सिस्टम में आप लोगों को और बताता हूं कि इसको भैया आप लोग क्यों नहीं छेड़े, इसको छेड़ता
इनको छेड़ने के लिए इनसे भाग देता, जो आता फिर 3 से गुणा करते, फिर इससे इनको भाग देता, जो आता उसे 3 से गुणा करते, इनको भाग करता, जो आता उनको 3 से गुणा करते। तो मैंने एलसीएम से किया और लास्ट में 3 लगा दिया। भाई वैसे भी 3 से गुणा करना पड़ता, तो मैं अब 3 से गुणा कर देता हूं। तो नीचे दिख रहा है, बताओ भैया, ठीक है। तो इनको गुणा कर लो, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी कि 61 गुणे 60 बटे में 19। अब 61 और 60 का गुणा करके आप लोग बताओ, तब तक हम सोते हैं। करके बताओ फटाफट गुणा। 61 गुणा 60 हमको नहीं आता, तब तक मैं सोता हूं। 0, 6 कम 6, 6 छंग 36। सही लगा ना? जब हम कभी गलत नहीं लगाते, वैसे हो जाए अलग बात है, क्योंकि हम वो एक इंसान है और इंसान का काम होता है गलती करना, लेकिन इंसान का काम यह भी होता है गलती सुधारना। अरे 6 कम 6, 6 छंग 36 बटे में 19, 9 बताओ थे। अब क्या करना है, इधर कर देता हूं, इधर दिख रहा है यहां तक, कहां तक दिखा था, यहां तक। तो ये एलओसीएम को मैं हटाता हूं, तुम लोग को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। लिखो 3, 36, 60 भागे 19। वहां काटूंगा, समझ नहीं पाओगे। यही नहीं समझ में आया तो मुझे पता है, लेकिन एक बार वीडियो देखो तो समझ में आएगा। तो 19 दूना 38 होता है, बड़ा दिक्कत है। तो 19 से कम 19 ले लो। 6 में तो ये 16 में से 9 गवा, तो 9 7 16, 7 बचा। यहां कितना बचा, तो 0 बचा, 6 उतारो। 19 दूना 38, एक बचे। अच्छा तो चिल्ला रहा है। 9 से 9 9 81, एक हासिल आवा 8, 9 1 कम 9 8, 9 8 बोलते है ना, कोई 17 बोल दे। ई बचा 5, ई बचा 0 0, ई उठा लो 0, तो 50 आएगा। तो यहां किससे काटे हैं हम, 9 से। इधर वैसे काट लो, सही से ध्यान दियो। 19 दूना 38, 19 ज्यादा हो जी, 19 57 हो जी है, तो 19 दूना 38, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, 12। तो भैया पॉइंट लगाओ, 1 बढ़ाओ। हम पहले देख लेते हैं कि 192 कुछ तो नहीं रहा, 192 आंसर सी। बाकी हम तो होशियार है, पॉइंट वहां 63 लगा तो हम लिख दे बच्चे, बात खत्म। हम भी होशियार हैं। तो आंसर कितना आवा, इसे काटो इसे काटो, हम आंसर ये देखो कितने नकलची आदमी हैं। ये हमारा आंसर आवा। वनडे एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है नकल करना। अगर नकल नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात होती है, ऑप्शन से चुरा लेते हैं हम, तुमको तुमसे चुरा लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूं, गजब का माहौल बनेगा। तो मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूं जीवन के बारे में, जो सबके जीवन में चलता है। कहानी क्या है, हर चेहरे में छुपी एक कहानी है, हर चेहरे में छुपी एक कहानी है, जो जितना मुस्कुराए उसकी उतनी ही बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन इसी पे मैं एक और शायर सुनाता हूं आप लोगों को, देख लेता हूं, मेरे फोन में है, मेरे पास आया था। चलिए देखिए, लिखा है, दर्द मिले हैं काफी मगर, दर्द मिले हैं काफी मगर, हमने मुस्कुराना कहां छोड़ा है, हमने मुस्कुराना कहां छोड़ा है, टूटे हैं ख्वाब कई फिर भी, जिंदगी से भी कहां मुंह मोड़ा है, जिंदगी से कहां मुंह मोड़ा है, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं पर हमने चलना कहां छोड़ा है, जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में भी उम्मीदों से नाता कहां तोड़ा है। तो आप भी इसी को सुनते और मुस्कुराते रहिए। जो हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उससे मुंह नहीं मोड़ना है, अपने जीवन की तरह राह पे चलते रहना है। तो मैं अपनी क्लासों को यहीं पे रोकता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो।